एक। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? उत्तर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विस्तार, डॉक्टर कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। 2। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? उत्तर एमएस स्वामीनाथन। विस्तार, एमएस स्वामीनाथन को 1960 के दशक में उच्च उपज वाली किस्मों के विकास और उपयोग के माध्यम से भारत में कृषि उत्पादन में क्रांति लाने के लिए हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने विशेष रूप से गेहूं की उपज में वृद्धि की। 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? उत्तर अनुच्छेद 21। विस्तार, अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक माना जाता है, जो हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। 4। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर अमीटर। विस्तार, अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, जिसे एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। इसे हमेशा परिपथ सर्किट में श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। 5। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर रवींद्रनाथ टैगोर। विस्तार, रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी साहित्यिक रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिससे वे पहले भारतीय और गैर यूरोपीय नोबेल विजेता बने। 6। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर बृहस्पति। विस्तार, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना अधिक है। यह एक विशाल गैस पिंड है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। 7। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों डीपीएसपी का उल्लेख है? उत्तर भाग आईवी। विस्तार, भारतीय संविधान के भाग आईवी में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख है। ये सिद्धांत सरकार के लिए दिशा निर्देशों का काम करते हैं, ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। 8। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? उत्तर 42वें संविधान संशोधन। विस्तार, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं और अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए हैं। 9। भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर अरावली। विस्तार, अरावली पर्वत श्रृंखला को भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माना जाता है, जो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 10। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर यकृत, लिवर। विस्तार, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यह कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे पित्त का उत्पादन और रक्त को विषमुक्त करना। 11। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर भारत के मुख्य न्यायाधीश। विस्तार, राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। 12। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? उत्तर गोदावरी नदी। विस्तार, गोदावरी नदी को अपनी विशालता और पवित्रता के कारण दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 13। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1921। विस्तार, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। 14। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? उत्तर विटामिन डी। विस्तार, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसमें व्यक्ति को रात में या कम रोशनी में देखने में परेशानी होती है। ये गाजर, शकरकंद और पालक में पाया जाता है। 15। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। विस्तार, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, जो एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। इस नारे ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भरने का काम किया। 16। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर जयदेव। विस्तार, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव थे, जो 12वीं सदी के एक प्रसिद्ध कवि थे और लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। 17। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? उत्तर कुंचिकल जलप्रपात। विस्तार, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और यह वाराही नदी पर है।
इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। 18. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? उत्तर 22। विस्तार: भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है जिन्हें भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। 19. भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? उत्तर आचार्य विनोबा भावे। विस्तार: आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में भूदान आंदोलन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य धनी भूस्वामियों से भूमि का दान प्राप्त कर उसे भूमिहीन किसानों में वितरित करना था। 20. ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? उत्तर ठोस सॉलिड। विस्तार: ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिससे ध्वनि तरंगें तेजी से यात्रा करती हैं। ध्वनि की गति ठोस में सबसे तेज, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। 21. किस संविधान संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? उत्तर 42वें संविधान संशोधन। विस्तार: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में व्यापक बदलाव किए, जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े, जिससे इसे लघु संविधान की उपाधि मिली। 22. जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? उत्तर 13 अप्रैल 1919। विस्तार: जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जब ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने निहत्थे लोगों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। 23. भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है? उत्तर भाग 3। विस्तार: भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। 24. इंद्रधनुष रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? उत्तर लाल रंग। विस्तार: लाल रंग इंद्रधनुष के सबसे ऊपर होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, जिससे ये सबसे कम विचलित होता है। 25. महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? उत्तर 1 अगस्त 1920। विस्तार: महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ सभी प्रकार के सहयोग को समाप्त करना था। 26. भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? उत्तर नागार्जुन सागर श्रीशैलम। विस्तार: नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। इसका नाम कृष्णा नदी पर बने नागार्जुन सागर बांध के नाम पर रखा गया है। 27. किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? उत्तर मंगल ग्रह। विस्तार: मंगल को उसकी सतह पर मौजूद लौह ऑक्साइड आयन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। 28. विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? उत्तर 5 जून। विस्तार: विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 29. भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? उत्तर 11वीं अनुसूची। विस्तार: भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 30. किस मुगल शासक को जिंदा पीर लिविंग सेंट कहा जाता था? उत्तर औरंगजेब। विस्तार: औरंगजेब को उनके धार्मिक और रूढ़िवादी जीवन शैली के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। उन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया।